चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है V1 कोचिंग में। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपको रीजनिंग का टॉपिक। रीजनिंग का कौन सा टॉपिक है देखिएगा, आकृतियों का गणना करना, काउंटिंग ऑफ फिगर। यानी तो हम इसमें क्यों पढ़ें दोस्तों काउंटिंग ऑफ फिगर? क्योंकि हमेशा आप देखे होंगे आकृतियों को गिनना, वर्ग गिनना, आयत गिनना, त्रिभुज गिनना एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। यानी इसका वेटेज जो होता है एक ही नंबर का होता है। पर दोस्तों कभी कभी क्या होता है, एक नंबर से भी सिलेक्शन रुक जाता है हमारा, एक नंबर से भी सिलेक्शन हमारा रुक जाता है और हम यही एक नंबर छोड़ देते हैं। तो यही एक नंबर पाने के लिए हम समझेंगे इसी को। और दोस्तों बहुत इजी है, एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझना है, सिर्फ फिर आपको 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे जो आंसर लाने में। अब देखिएगा, जैसे आपको जितने त्रिभुज दिख रहे हैं ये सब आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, किसी ना किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। बस इन्हीं को कैसे गिनना है इसका हम ट्रिक समझेंगे। पहले हम चलेंगे बेसिक और बेसिक चलेंगे हार्ड में। दोस्तों पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर हम इसमें आएंगे लगाने पे। देखिएगा, इसको भी हम मिटा देते हैं, फिर लास्ट में इसको हम इसे गणना करेंगे। चलेंगे टाइप नंबर 5। देखिए टाइप नंबर फर्स्ट में क्या है, देखिएगा टाइप फर्स्ट में क्या है। देखिए समझिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है आपको। कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ जाएगा, उसके बाद आपको गिनना इजी पड़ेगा। देखिए इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो आप बोलेंगे इसमें बहुत इजी, एक होगा। फिर हम ऐसे दूसरे त्रिभुज बनाएंगे और हम इसमें बोलेंगे आपको कि इसमें कितना है। तो अभी आप गिन लेंगे कि एक आपका ये वाला हो गया और एक का आपका ये वाला हो गया और एक आपका बड़ा वाला हो गया। कितने हो गए आपके? 3। यानी एक आपका ये, एक आपका ये वाला और एक बड़ा वाला, तो आप बोलेंगे 3। फिर दोस्तों हम इसके आगे और चलते हैं, इसको ऐसे बना देते हैं और ये लीजिए। अब बताइए कितने त्रिभुज है। तो थोड़ा सा आप जो है बोलेंगे इतना बड़ा त्रिभुज कैसे आएगा, कैसे इसका आंसर आएगा। देखिए अब इसको आप अगर बेसिक लगाएंगे तो आपका टाइम जाएगा और यही टाइम को हमको बचाने के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं। अब देखिए इस मेथड क्या यूज होता है। देखिएगा इसमें एक त्रिभुज है, ये सबको पता है। इसमें 3 त्रिभुज हैं, तो छोटे से समझेंगे फिर बड़े में चलेंगे। तो अगर हम इसमें गिनने का ट्रिक ये है कि जितने आपके त्रिभुज हो, अगर आधार से कोई त्रिभुज बन रहा है तो उसमें नंबर डाल दीजिए 1, 2 और ये सभी नंबर को जोड़ ऐड कर दीजिएगा। तो 1 + 2 बराबर हो गया आपका 3। इसका मतलब इसमें कितने त्रिभुज है? 3। अब जैसे ये है, ये आधार से त्रिभुज बना हुआ है, तो इस सब में हम नंबर डाल देते हैं। तो नंबर डालेंगे 1, 2, 3, 4। ठीक दोस्तों, अब जो 4 है अब सबको जोड़ देंगे। तो अब जोड़ देते हैं, डायरेक्ट में जोड़ देता हूं। 4, 3, 7, 8, 9, 10। इसका मतलब इसमें 10 त्रिभुज है। अब दोस्तों इसको गिने कैसे? अब सर आप इसको गिन के बताइए तब हम मानेंगे। तो देखिएगा, बड़ी संख्या को मतलब बड़ा त्रिभुज को हमको गिनने में टाइम लगता है, लेकिन छोटे त्रिभुज को हम आसानी से गिन सकते हैं। देखिए अगर हम इसको ऐसे करें ये, तो इसमें कितने? 1, 2 और बड़ा वाला, तो 3 हमको गिनते बन गया। अगर हम इसमें एक और इसमें रेखा खींच देते हैं, अब कितने होंगे? तो 1, 2, 3 यानी कितने होंगे? 6। अब हम 6 त्रिभुज गिनेंगे। तो 6 त्रिभुज गिने, देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा यहां से आपका ये एक त्रिभुज बन गया। ठीक, फिर ये आपका दूसरा त्रिभुज बन गया और फिर ये आपका तीसरा त्रिभुज बन गया। यानी आपके 3 त्रिभुज तो आपको दिख रहे हैं, तो 3 हमारे आ गए। ठीक, एक हमारा बड़ा वाला दिख रहा है, तो एक ये अपना बड़ा वाला आ गया। ठीक, अब इसके बाद देखिएगा एक त्रिभुज आपका, अब ये एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, यानी कि नंबर जो डाले हैं हम 1 और 2 वाले को ऐड कर देंगे। हम इसको अलग अलग गिने हैं अभी, अब हम इन दोनों को एक साथ गिने। कैसे बनेगा आपका? यहां से स्टार्ट होता है ये और ये, तो ये आपका बन गया एक त्रिभुज, तो ये आ गया। अब यानी ये वाला त्रिभुज जो बना है ये खंड वाला 1 और 2 को मिला के बना है। ठीक, और जो आपका ये वाला त्रिभुज बनेगा, एक और त्रिभुज बनेगा आपका ये यहां से, यानी ये बनेगा। यानी कि खंड आपका एक त्रिभुज और बनेगा, जो खंड बनेगा आपका 2 और 3 को मिला के। कितने त्रिभुज हो गए? तो गिनते हैं तो 3, 3, 6 त्रिभुज। गिनने का तरीका आपको ऐसे है, अगर आपको खंड वाइज गिनना है तो देखिए कैसे गिनते हैं। पहले आप गिन लीजिएगा खंडों की संख्या। तो कौन सा खंड गिनेंगे? एक एक कितने खंड है? तो 1, 2, 3, तो एक एक के 3 खंड है। 2, 2 कितने खंड है? यानी कि 2 खंडों को मिला के। तो देखिएगा, तो 1 और 2 मिला के एक खंड बना, मतलब एक त्रिभुज बन गया, और 2 और 3 को मिला के एक त्रिभुज बन गया, यानी कि 2 त्रिभुज बन गए। अब 3, 3 खंड वाले कितने हैं? यानी 1, 2, 3, 3 खंडों को मिला के, तो 3 खंड वाले जो है हमारे 1, 2 और 3, इसको मिला के हमका एक ही बनता है।
तो 3 ये हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इसका मतलब 6 त्रिभुज बन गया। तो इसी प्रकार से अब इसमें गिनेंगे, देखिएगा गिनेंगे तो इसमें कैसे गिनेंगे देखिएगा, हमको पता है 10 आंसर है लेकिन फिर भी एक बार गिनेंगे। तो अगर हम इसको ऐसे गिनने जाएंगे तो टाइम लगेगा, तो हम इसमें आपको खंड के माध्यम से गिनाते हैं, देखिएगा। तो पहले गिन लेंगे खंडों की संख्या, कौन से खंड, जो एक एक खंड होंगे। तो एक एक कितने खंड है देखिएगा, तो 1 2 3 4, तो एक एक के अपने 4 खंड आ गए, यानी 4 त्रिभुज बन गए। अब हम देखेंगे दो दो खंड, यानी कि एक ये खंड और एक ये खंड, ये दो खंडों को मिला के कितने त्रिभुज बने। तो देखिएगा 1 और 2, यानी कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि ये वाला त्रिभुज एक खंड है यहां तक, फिर ये दूसरा खंड, ये दो खंडों को मिलाएंगे तो हमारा बनेगा एक त्रिभुज, यानी कि पहला और दूसरा खंड। ठीक, तो एक बन जाएगा। फिर दूसरा और तीसरा खंड ले लेंगे, दूसरा और तीसरा कैसे, यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये आपका दूसरा खंड स्टार्ट, और यहां से एक तीसरा, तो ये बन जाएगा आपका 2 3 लेके। फिर उसी प्रकार से आपका बन जाएगा 3 और 4 को ले लेंगे। 3 और 4 कैसे ले लेते हैं, यहां से ये यहां से आपका ये आपका 3 4 एक त्रिभुज बन गया। ठीक, तो ये हमारे बन गए दो दो खंडों को मिला के। अब देखिए दोस्तों, अब 3 3 खंडों को देखेंगे कि 3 3 के कितने खंड बनते हैं। देखिएगा 3 3 खंड जो हमारे हैं, 3 3 जो खंड हमारे हैं देखिएगा, तो ये देखिए यहां से स्टार्ट करेंगे, ये पहला खंड, दूसरा खंड और ये तीसरा खंड, ये बना एक त्रिभुज। यानी कहने का तात्पर्य हमारा ये है 1 2 और 3, ये 3 खंड को मिला के, मतलब 1 2 3 खंड को मिला के एक त्रिभुज। फिर उसी प्रकार से 2 से स्टार्ट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा एक और त्रिभुज, यानी कि 2 3 और 4 मिला के हमारा बन जाएगा एक त्रिभुज। तो इस प्रकार से हमारे जो है दो दो के खंड वाले कितने त्रिभुज हमारे हो गए, तो 3, और 3 3 खंड वाले हमारे कितने त्रिभुज हो गए, 2। तो कितने हुए दोस्तों, 4 3 7 8 9 त्रिभुज हुए। लेकिन हमको तो आंसर पता है कि 10 त्रिभुज आएगा, एक कहां गया। तो दोस्तों एक जो होगा हमारा वो 4 4 खंडों को मिलकर बनेगा, यानी कि सबसे बड़ा वाला त्रिभुज जो है इसको हम नहीं गिने थे। ये बन जाएगा हमारा 1 2 3 और 4, ये एक खंड बन के एक त्रिभुज बन जाएगा, तो टोटल हमारा हो गया 10। अब देखिए, अब हम अगर इस माध्यम से एक एक त्रिभुज गिनते हैं टाइम लगता है, इसलिए हम यहाँ पर ट्रिक का यूज करेंगे। जब हमारा त्रिभुज आधार पे दिया हो तो हम यहाँ नंबर डालेंगे 1 2 3 4, और इस सभी नंबरों को ऐड कर देंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 बराबर होता है 10। दोस्तों हमारा ये कितना सेकंड लगा आंसर लाने, बताइए आप। तो इस प्रकार से हम गिनेंगे बेसिक से। अब चलते हैं आगे थोड़ा सा और, तो इसको पहले मिटा देते हैं। दोस्तों बहुत ईजी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको समझना है बस। अब जैसे मान लो एक त्रिभुज ये बना, तो बोलेंगे दोस्तों इसमें कितने बनेंगे, एक त्रिभुज। लेकिन इसमें हम एक क्षैतिज रेखा खींच देंगे, कितने त्रिभुज हो गए, तो देखिए कितने त्रिभुज इसमें गिनेंगे हम। या फिर इसी में हम ये त्रिभुज बनाए और 1 और 2 क्षैतिज रेखा खींच दिए, फिर आगे चले, फिर ऐसे त्रिभुज बनाए, फिर इसमें खींच दिए 1 2 3 और ये मान लीजिए 4। अब देखिए कितने त्रिभुज बने। तो पहले हम चलेंगे छोटे में, क्योंकि छोटे हम लोग समझ सकते हैं, बड़े वाले समझना हमको पहले बड़े समझने से पहले हमको छोटे में समझना जरूरी होता है। देखिएगा तो इसमें कितने त्रिभुज है, तो इसमें आप भी बता देंगे, इसमें 2 त्रिभुज। क्यों, क्योंकि एक ये आपका छोटा वाला त्रिभुज और ये आपका बड़ा वाला त्रिभुज, इसका मतलब इसमें 2 त्रिभुज। इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो आपका ये एक त्रिभुज, फिर यहां से ये 2 त्रिभुज और ये यहां से आपका 3 त्रिभुज हुआ। अब इसमें कितने होंगे, तो ये 1 त्रिभुज, फिर ये 2 त्रिभुज, फिर ये 3 त्रिभुज, फिर ये 4 त्रिभुज, फिर ये 5 त्रिभुज, यानी इसका मतलब 5 हो गया। लेकिन अभी इसी में अगर हम और बड़ा त्रिभुज बनाएंगे या आगे कुछ और ऐड कर देगा तो फिर हमको दिक्कत जाएगा समझने में। इसलिए हम यहाँ पे भी ट्रिक का यूज करेंगे। जब क्षैतिज रेखा हो तो हम इसका ट्रिक ऐसा यूज करेंगे, कितना मतलब कितना क्षैतिज रेखा, तो 1 2 3 4 5, जितने क्षैतिज रेखा होंगे उतने त्रिभुज आपके बनेंगे। क्लियर हुआ दोस्तों, जितने क्षैतिज रेखा होंगे उतने आपके त्रिभुज बनेंगे। अब चलेंगे थोड़ा आगे, अब थोड़ा सा लेवल हाई करते हैं। मान लीजिए अब आप इसी त्रिभुज में ये ऐसे बना दिए, तो अब कितना त्रिभुज हो गया, अब बताइए। तो पहले इसको समझने से पहले हम आगे चलते हैं, तो देखिएगा उसके पहले हम समझे थे ये वाला त्रिभुज ऐसे, इसमें क्या किए थे, हम नंबर डाले थे 1 2 और अब सबको ऐड कर दिए, बोले 3 त्रिभुज बन गया। लेकिन इसमें क्या किया है, इसमें 20 से ऐसे क्षैतिज रेखा खींच दिया है। दोस्तों हमने क्या बोला आपको, जितनी क्षैतिज रेखा होंगी उतना आपका त्रिभुज बनेगा, यानी कि आपका एक
तो क्षैतिज रेखा इसमें कितनी है, तो 1 और 2 क्षैतिज रेखा है, तो आपको इसमें 2 से गुणा कर देना है, यानी आपकी 6 त्रिभुज बन गए, यानी कि डबल त्रिभुज है। आपको दिख भी रहा है, देखिएगा। अगर हम इसको अलग अलग गिनते हैं तो देखिएगा, अगर हम ये छोटा त्रिभुज की बात करें, यहां तक कितने बनेंगे, 1 2 यानी 3, शॉर्टकट माध्यम से 3, ट्रिक के माध्यम से बेसिक समझेंगे तो ये आपका 1, ये आपका 2 और एक आपका ये बड़े वाला 3 हो गया। ये छोटे में आ गया। यही चीज बड़े वाले में देखिएगा, तो बड़ा वाला त्रिभुज जब लेंगे तो ये यहां से यहां तक 1 बना, फिर यहां से यहां तक का 2 बना, और एक ये बड़ा वाला बन गया तो 3 बना, तो ये 3 ये वाला बना, 3 ये बड़ा बना, तो इस प्रकार से 6 बने। ये हमने काउंटिंग किया। लेकिन ट्रिक कैसा है, तो ट्रिक ऐसा रहेगा आपका, जैसे इसमें देखिए, अगर इसी में एक रेखा खींच दी जाए, अब इसी में पूछे कितने त्रिभुज होंगे, तो आप क्या करिएगा, पहले आपको इस वाले त्रिभुज को ज्ञात करिए। जैसे ये आपका त्रिभुज, ये आपको इजी बनता है, तो ये 1 2 यानी इसका मतलब कितने हैं, 3। अब जब 3 है, कितने क्षैतिज रेखा, तो 1 2 3, तो 3 से गुणा, तो बराबर 3 3 9। इसमें देखिएगा, अगर इसमें ऐसे कर देता है तो कितने त्रिभुज बनेंगे आपके, तो 1 2 यानी कि आपके 3 हो गए। कितने क्षैतिज रेखा, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5, तो इसमें आपको 5 से गुणा यानी 15 त्रिभुज बन जाएगा। क्या क्या दोस्तों समझ में आ रहा है? अगर दोस्त समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिएगा। अभी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट लंबा है, थोड़ा वीडियो लंबी चलेगी, लेकिन आपको पूरा समझ में आएगा। देखिएगा, आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, इसमें हम थोड़ा और कुछ एडवांस करते हैं। देखिएगा, इसी में थोड़ा हार्ड करते हैं। अब हमारा ये बेसिक क्लियर हो गया, अब चलते हैं थोड़ा इसको हार्ड करते हैं। देखिएगा, अगर ये त्रिभुज आपको दिया रहे 1 2 3 मान लीजिए, और 3 है, और बीच से आपको ऐसे खींच दे, तो बताओ कितने त्रिभुज बनेंगे। तो दोस्तों, इसका ट्रिक यही है कि पहले हम ये वाले त्रिभुज की गणना करेंगे, 1 2 3, तो पहले हम ये देखेंगे इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो 1 2 3 4 बराबर कितने दोस्तों, 10 हुए। अब कितने क्षैतिज रहेगा, तो 1 2 3, तो 3 से गुणा कर देंगे, इसका मतलब हमारा आंसर आ गया 30 है। कितना इजी है। अब चलेंगे इसके आगे और थोड़ा इसको हार्ड करते हैं। अब इसी में अगर हार्ड करना होगा इसको, तो देखिएगा, थोड़ा समझिएगा कैसे करना है इसको। ये त्रिभुज खींचे, ये बना। दोस्तों बहुत इजी है, बस आपको धैर्य रख के समझना है, बस होगा, और कुछ भी नहीं है। अगर देखिए दोस्तों, अब इसमें निकालना पड़ेगा, तो आपको पहले क्या करना है, देखिए कैसे निकालना है इसको। आपको इसको जब आप पहली बार सीखेंगे तो बहुत आपको थोड़ा टफ लगे, लेकिन जब 2-3 बार सीख लेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। देखिएगा, 1 2 3 4, तो 4 रेखाएं इसमें है, 1 2 3 4। दोस्तों ये निकालना आपको बहुत इजी बनता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 1 2 3 4 5 सबको ऐड कर दिए, 15 त्रिभुज हमारे बन गए। ठीक, अब इसके बोला है एक यहां से कंप्लीट रूप से इसकी रेखा खींची हुई है, क्षैतिज रेखा। इसका मतलब कितने डबल त्रिभुज हो गए, तो कितने क्षैतिज रेखा, 1 2 यानी 15 दूनी हो गए आपके 30, तो 30 त्रिभुज आपके आ गए। अब देखिएगा, अब ये क्या किया है, इसको जो है बाकी रेखा को कंप्लीट रूप से इसको नहीं खींचा, आधे आधा खींचा है। तो कहां से खींचा है, यहां से लेके यहां तक का। दोस्तों हम इसको अगर सब चीज भूल जाएं, तो यहां से हम अगर ये त्रिभुज की निकालना चाहें कि यहां से ये त्रिभुज कितने त्रिभुज होंगे, बस कितने त्रिभुज, ये ऊपर वाला इसको मिटा दिया अगर, तो ये वाला इसको मिटा दिया जाए। अब हम ये ज्ञात कर लें कि यहां से लेके इतना कितने त्रिभुज होंगे, तो 1 2 3, तो सबको ऐड कर देंगे, 3 4 5 6, यानी 6 त्रिभुज में बन गए हमारे। ठीक, अब उसके बाद दोस्तों अब ये त्रिभुज गिनेंगे, तो यहां से लेके ये वाले त्रिभुज, तो इसको गिन सकते हैं। अगर इसको मिटा दें कि यहां तक कितने त्रिभुज बने, तो 1 2 यानी इसका मतलब 3 त्रिभुज बन गए, तो 3 आपको बन गए, सबको जोड़ दिए 39 आपका आंसर आ गया। ये त्रिभुज आ गया, और यही त्रिभुज आपको शुरू में हमने दिखाया था जब इस बताया था। तो ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, कितना इजी है, समझ में आया क्या आपको। अब चलते थोड़ा और इसको एडवांस करते हैं। देखिए दोस्तों, ये त्रिभुज है आपका, तो आप देखे होंगे ये वाला त्रिभुज आपके पहले दिखाए थे, उसमें क्वेश्चन आपका था, यानी क्वेश्चन में पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए यहां तक कैसे पहुंचे, सब पहले हम इसको कम माध्यम समझते हैं, बेसिक से छोटे से समझेंगे।
देखिएगा, अगर हम यहाँ से ये त्रिभुज को यहाँ तक तो बोले आप निकाल लीजिए, तो आप निकाल लेंगे, यहाँ निकाल लेंगे कैसे, 1 2 3 बराबर 6 हुआ 6। जैसे आप ऊपर निकाले वैसे आप नीचे निकाल लीजिए, 1 2 3 बराबर 6। नीचे मतलब ये यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे अलग अलग भागों में, तो यानी कि यहां से इसको डिवाइड कर देंगे तो ऊपर वाले को हम अलग निकाल लेंगे और नीचे वाले को हम अलग निकालेंगे। तो नीचे वाले में 6, ऊपर वाले में 6। अब दोनों को हम ऐड कर दिए, तो दोनों को ऐड कर देंगे, उसके बाद हमारा कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा दोस्तों। उसके बाद हमारा कोई भी त्रिभुज यहाँ पे नहीं बनेगा, सिर्फ हमारे कितने बनेंगे, 6 और 6 बराबर हो गया 12। समझ में आया। अब देखिए इस वाले में क्या करेंगे, इसमें भी सेम वैसे करेंगे, 1 2 3 4 बराबर आपका 10 और 1 2 3 4 बराबर आपका 10, यानी कि ऊपर वाला हम यहाँ से गिन लिए, नीचे वाला यहाँ से गिन लिए, टोटल आपका आ गया 20। देखिए दोस्तों, तो क्या आपका 20 आंसर सही है? तो नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपका 20 आंसर गलत है। क्यों? आप बोले यहाँ पे सही था 12 और यहाँ पे गलत कैसे हो गया? तो बस इसी चीज को समझना है। देखिएगा, तो देखिए दोस्तों, इस वाले में क्या है, दोनों त्रिभुज सेम है, सिर्फ एक अंतर है। अंतर यह है कि यहां से एक सीधी रेखा, एक यहां से सीधी रेखा गई हुई है, ठीक, लेकिन इसमें सीधी रेखा नहीं गई है। जब सीधी रेखा जाती है तो हम जानते हैं, तो याद रखिएगा, इसमें और त्रिभुज बनेंगे। क्यों? जब सीधी रेखा गई है तो एक त्रिभुज आपका, अब देखिए हमने पहले दोनों को अलग अलग गिना, अब दोनों को जब मिला देंगे तो मिलने के बाद जो त्रिभुज बनेगा, तो एक त्रिभुज आपका ये बनेगा, आधा इस वहां था और आधा यहां जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका एक त्रिभुज, ये एक बन गया। उसी प्रकार से इस साइड एक आपका यहां से बनेगा, ये बन गया आपका, तो ये एक बन गया, और उसी साइड आपका यहां से ये दोनों को मिला देंगे, एक ये और एक आपका ये बन जाएगा यहां से, तो ये आपका हो जाएगा कितने, 2 इधर बने 2 इधर बने, नहीं 4, तो हो गया आपके 24 त्रिभुज बन गए। ये इस तरह कब बनेंगे, जब आपकी सीधी रेखा गई हो। समझ में आया क्या दोस्तों? यानी कि 3, ये वाला 3 और ये वाला 3 मिला के जब दोनों कंबाइन करेंगे तो एक त्रिभुज, 4 4 को मिलाएंगे तो फिर नहीं, 4 यहां से, ये कंप्लीट रूप से यहां से और ये, तो ये बन गया, एक यहां से एक यहां से, तो उसी प्रकार से यहां देखिएगा, ये यहां से गए अपन, ये यहां आए और ये, तो ये एक त्रिभुज, और उसी प्रकार से यहां से ये आए और ये गए और फिर ये आए, तो 2। जिस प्रकार से 2 इधर, उस प्रकार से 2 इधर, यानी 4 और ऐड हो जाएंगे। अभी हमने जो 10 10 गिने हैं वो 10 10 जो है ऊपर का गिने थे और नीचे, दोनों को मिलाने के बाद जो बनेगा वो 4 और त्रिभुज ऐड होंगे। अब इसमें देखिए दोस्तों, इसमें कितने होंगे, तो पहले हम ऊपर वाला गिनेंगे, 1 2 3 4 5, यानी किसका मतलब 15, और 1 2 3 4 5, इसका मतलब 15, 15 15 दूनी 30 त्रिभुज आपके बन गए इसमें। अब देखिए दोस्तों, क्या इसमें सीधी रेखा है क्या? नहीं। तो जब इसमें सीधी रेखा नहीं है, इसका मतलब इसमें और त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा, बस इसमें इतना ही त्रिभुज का इसमें निर्माण होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलते हैं हम लोग सेकंड टाइप में, देखिएगा। देखिए दोस्तों, इसको मिटा देते हैं और टाइप नंबर हम सेकंड में चलते हैं। देखिए कितना इजी है, बस आपको मैथ्स समझना है। और दोस्तों यही मौका है पढ़ने का, आप भरपूर पढ़ाई करिएगा, क्योंकि इसके बाद अगर ये मौका चला जाएगा फिर आपको दोबारा जो है मौका नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। देखिएगा टाइप नंबर सेकंड में, देखिएगा जब क्या बनता है, जब कोई त्रिभुज रहता है और त्रिभुज के अंदर ही एक त्रिभुज का निर्माण होता है। कैसे? इसके मध्य भागों को मिला के जब एक त्रिभुज बनता है तो कितने त्रिभुज बनते हैं, तो देखिएगा। तो अभी आप यहाँ पे समझ जाएंगे, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला, तो आप बोलेंगे सर 5 त्रिभुज बन गए। लेकिन हम थोड़ा और इसको हार्ड करते हैं, तो अब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज का जब निर्माण करेंगे, इनके मध्य भागों को मिला के ऐसे, तो फिर ये थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, फिर गिनने में आपको दिक्कत जाएगी, यानी आपको टाइम लगेगा। और दोस्तों जहां टाइम लगे वहीं हम सीख रहे हैं रीजनिंग। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रीजनिंग आप खेलेंगे, देखिएगा। तो ट्रिक क्या है इसका? ट्रिक ये है कि जब कोई त्रिभुज के अंदर कोई त्रिभुज बनता है तो ये अंदर वाले त्रिभुज को छोड़ के आपके 4 त्रिभुज बनते हैं। कैसे? देखिएगा, 1 2 3, एक बाहर वाला यानी ये बड़ा वाला, तो 4 बन गए, यानी अंदर वाले को छोड़ के आपके 4 बनते हैं। फिर आपका ये इसको देखेंगे, इसके अंदर कोई त्रिभुज बना नहीं बना, तो ये 1 आपका हो गया, 4 1 5। इसमें देखिएगा ये बड़ा त्रिभुज है, इसके अंदर एक त्रिभुज बना है, तो इसमें कितने बनेंगे आपके 4। फिर आपके ये त्रिभुज है, इसके अंदर भी एक त्रिभुज बना, इसका मतलब इसमें कितने बनेंगे आपके 4। इसमें कितने बनेंगे आपका, ये आपका अंदर त्रिभुज बने, इसमें एक ही बनेगा, इसका मतलब कितने आ गए 4 4 8 1 9।
इसका मतलब इसमें 9 त्रिभुज बनेंगे। आप इसको गिन भी सकते हैं दोस्तों, आप इसको गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बन गए। तो एक एक खंड वाले बन गए 7। अब देखिएगा 7 बन गए तो आपका एक ये वाला हो जाएगा, ये बड़ा सा, ये 8 और एक ये बड़ा वाला, ये आपका 9 गिन सकते हैं। लेकिन जहां हम इसको हाई करेंगे, थोड़ा और इसको बढ़ाते हैं इसके, तो वहां आपको फिर गिनने में दिक्कत जाएगा, तो फिर आपको वहां पे ट्रिक का ही इस्तेमाल करना होगा। इसको मिटा देते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक, इसे भी चलते हैं आगे। देखिएगा, मान लीजिए आपके पास ये त्रिभुज है, इसके अंदर त्रिभुज बना एक और मध्य भागों को जोड़ के, फिर इसके अंदर एक और त्रिभुज बना, फिर इसके अंदर एक और त्रिभुज बना। अब इस त्रिभुज को ऐसे काट दिया गया, मतलब एक त्रिभुज और बना हुआ। अब बताओ इसमें कितनी संख्या है, तो थोड़ा आपको दिक्कत जाएगा, तो हम समझेंगे इसको मेथड से। देखिएगा, हम जब जानते हैं एक त्रिभुज बनता है, उसके अंदर कोई त्रिभुज बनता है मध्य भाग और जोड़ को, इसका मतलब इसमें 4 ये त्रिभुज बना, इसके अंदर भी एक त्रिभुज है, तो इस वाले भाग को छोड़ के, मतलब जब हमने ये गिना है, जब कोई त्रिभुज बनता है उसके अंदर वाले त्रिभुज को संख्या छोड़ के बाकी बाहर कितने बने 4। उसी प्रकार से ये वाला त्रिभुज जब देखेंगे तो इसके अंदर एक त्रिभुज बना है, तो अंदर वाले त्रिभुज को छोड़ के इसमें कितने बनेंगे 4। और जब ये त्रिभुज देखेंगे तो इसके अंदर भी त्रिभुज बना है, तो इसमें कितने बनेंगे आपके 4। अब देखिए, अब इस त्रिभुज के अंदर आपका त्रिभुज नहीं बना, उस त्रिभुज के अंदर कैसे आकृति आपकी है, कुछ इस प्रकार की आकृति है और ऐसे काट दिया गया है, ठीक। तो हम बताइए, आप बताइए, इसको हम पहले लगा चुके टाइप फर्स्ट में, इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो इसको हम सीधा करके देखें, कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा ये। तो हम जानते हैं, पहले आप इसको मिटा दीजिए, आप इसमें गिने कितने, तो 1 2 बराबर हुए 3। अब इसमें ऐसे कंप्लीट रूप से इसमें एक रेखा खींची गई है, इसका मतलब डबल कर दीजिए आप, कितनी 36 रेखा, 1 2 तो 3 दूनी 6 आ गया। इसका मतलब इस वाले भाग में आपके 6 त्रिभुज हो गए। टोटल कितने हो गए, सबको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा, देखिए गिनिएगा, इसको गिनिएगा तो 6 4 10 4 14 4 18 त्रिभुज आपके बन गए। चलिए थोड़ा और इसको हार्ड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन बना लिए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं वीडियो थोड़ा कम बने, मतलब ज्यादा लंबी ना बने, लेकिन फिर भी दोस्तों वीडियो बहुत लंबी बन रही है, आप थोड़ा जरूर देखिएगा पूरा वीडियो, आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। देखिएगा, अब आपके सामने ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, आप गिनिएगा, अगर आपका आंसर आता अच्छी बात है, नहीं आता तो आप देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके या वीडियो को बैक करके। देखिएगा, हम इसमें गिने कितने बने, तो पहले एक बात करिए, समझिएगा, इसको त्रिभुज को बनाया कैसे गया होगा, तो पहले आप बनाने की कोशिश करिएगा। तो ये त्रिभुज को ऐसे बनाया गया होगा, यानी कहने का मतलब ये, तो इसके अंदर एक त्रिभुज बनाया होगा। तो हम आपको बताए हैं कि जब त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज बनता है, उसके मध्य भाग को जोड़ के, इसका मतलब अंदर वाले त्रिभुज छोड़ के बाकी बाहर कितने बने 4। फिर वो मध्य भागों को बनाया है जोड़ के, तो फिर इसमें कितने बनेंगे आपके 4। फिर वो मध्य भाग को नहीं जोड़ बनाया है, इसका मतलब इसमें कितने रहेंगे आपके 1 बना, ठीक। इस प्रकार से आपके कितने आएंगे 4 4 8 1 9 त्रिभुज आपके ऐसे बन गए। अब आगे देखिएगा, अब ये क्या किया है, यहां से इसको डिवाइड कर दिया, यानी यहां से ये रेखा गया, इसको डिवाइड कर दिया है। तो हम जानते हैं जब ये रेखा रहती है, यानी त्रिभुज बन गया आपका, ये आधार है, कितने त्रिभुज बनेंगे 1 2, एक बड़ा वाला 3 होता है, लेकिन हम बड़ा वाले त्रिभुज को पहले ही गिन चुके हैं। इसका मतलब इसमें कितने हो गए 1 2 त्रिभुज और आपके आ गए। फिर यहां से इसको रेखा खींच दिया तो 1 2 आपके 2 त्रिभुज ये आ गए। फिर यहां से इसको खींच दिया तो 1 और 2, तो आपके 2 ही रेखा आ गए। अब आप जोड़ेंगे इसको तो कितने होंगे, आप देखिएगा 2 2 4 2 6, तो 9 6 15, ये आपके 15 त्रिभुज बन गए। अब हम इसी को आप गिनिएगा, इसी को हम डायरेक्ट गिन दे रहे हैं आपको। देखिएगा, ये आपके 4, ये आपके 4, ये आपके 4। अब इसमें कितने हैं, इसमें 6। हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन बता चुका है, क्योंकि ये जो त्रिभुज है ये कुछ इस प्रकार की आकृति का बना है, इसको उल्टा कर दिया गया है। तो इसमें कितने होते हैं 6, इस प्रकार से हम इसमें बोल दिया आपको 6। अब देखिएगा, बाकी अब बाहर बाहर गिनेंगे, हमने त्रिभुज गिने, तो ये 1 हो गया, तो कितने हो गए आपकी, ये 2, 1 ये 2 ये आपके हो गए और 2 आपके ये हो गए। सबको जोड़ देंगे तो अब देखिएगा 6 और 6 4 10 4 14 4 18 आपके ये आ गए, और 2 2 4 2 6 ये आ गए, 8 5 14, तो आपकी आ गए कितने 24। इसमें आपके 24 बनेंगे। क्लियर हुआ। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर। देखिए नेक्स्ट टाइप में क्या है, चलिए दोस्तों इसको मिटा देते हैं और अपन चलेंगे थर्ड टाइप की ओर। तो अपने सेकंड टाइप हो गया है, अब चलेंगे थर्ड टाइप।
थर्ड टाइप में क्या है समझिएगा, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है दोस्तों, देखिएगा। टाइप नंबर थर्ड, जब कोई आपका वर्ग बना हो, अब वर्ग में आपसे वो त्रिभुज पूछ ले, ये आपका वर्ग है, अब इसमें आपका त्रिभुज पूछ ले। त्रिभुज कैसे पूछेगा, इसके विकर्ण डाल देगा यहां से। अब बोले कितने त्रिभुज, तो आप बोलेगे कितना ईजी है, बोले वो 2 है ना, बहुत ईजी। फिर आपको यहां देखेगा, फिर आपको दे देगा यहाँ पे, अब बताएगा बताओ कितने त्रिभुज, तो आप बोले क्या पूछा है, देखो कैसे त्रिभुज, तो 1 2 3 4, तो 4 त्रिभुज बता देंगे आपको। लेकिन दोस्तों इसके अलावा और भी बना होगा, और भी बना, और कैसे बनेगा देखिएगा, 1 2 3 4, तो आपके बन गए खंड से देखते हैं आपका, तो खंडों वाले जो एक एक खंड वाले बने हैं वो आपके बने 4। अब देखिएगा 2 खंडों मिला कैसे बनेगा, तो चलते हैं यहां से, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, ये आपके विकर्ण से गया, ये आपके नीचे आया, ये आपका एक त्रिभुज बन गया, यानी कि 2 खंड वाले कितने बने, तो 4 और 3 मिला के आपके एक त्रिभुज बन गया। उसी प्रकार से ऊपर देखिएगा, यहां से जाएगा ये आपका हो जाएगा 1 और 2, यानी 1 और 2 खंड मिलके आपके बन गए एक त्रिभुज। फिर देखिएगा, अब अभी हम यहां से देख रहे थे, ये गए विकर्ण, नीचे देख लिए ऊपर देख लिए, अब हम इसी विकर्ण को यहां से देखेंगे, यहां से देखेंगे इसी विकर्ण को, यहां से ये विकर्ण डाल दिए, तो इसके उस साइड एक त्रिभुज, इसके इस साइड एक त्रिभुज, यानी ये वाला एक त्रिभुज बन जाएगा आपका, और ये वाला आपका एक त्रिभुज बन जाएगा, यानी कि आपका 2 और 3 मिला के एक त्रिभुज, और 1 और 4 मिला के आपके कितने बन गए, एक त्रिभुज। तो कितने त्रिभुज बन गए आपके, तो 4 पहले से थे, और इसमें आपके 4, यानी कहने मतलब 8 त्रिभुज बन गए, मिल लिए। अब थोड़ा आगे और इसको हाई लेवल करते हैं, समझिएगा बहुत इजी है। अब इसमें हम यहां तक तो गिन डाले त्रिभुज को, अब अगर ये ऐसे कर दे तो कितने त्रिभुज, अब आप बोलोगे अब तो गिनना कठिन है, अब लगेगा इसमें टाइम, और जहां टाइम लगता है तहां ट्रिक लगाना पड़ता है। ट्रिक कैसे, अब सीखिए ट्रिक। क्या करना है, जब वर्ग बना होता है, वर्ग में वो विकर्ण डाल के उसका त्रिभुज बना दे और त्रिभुज गिनने संख्या पूछे, तो कुछ नहीं करना, आपको नंबर डालिएगा कितने त्रिभुज बने, इसमें 2, तो 2 को आप क्या करिए, सॉरी इसमें 2 ही बनेंगे, इसमें 2 ही बने हैं, एक ये तो 2 हो गए। अब देखिए ये, क्योंकि इसमें एक ही विकर्ण डाला है, अब इसमें जब डालेगा, तो अब इसमें जब ये वर्ग बना, इसमें नंबर डालिएगा 1 2 3 4, हाई नंबर जो होगा आपका, हाई 1 2 3 4, सबसे बड़ा नंबर जो होगा उस नंबर को आपको दुगना कर देना है, तो 4 दूनी 8, अब क्या अभी हम देखे थे ना 8 आंसर आया था, तो 8 आ गया आपका, कितना इजी है। तो गिनना तब गिनेंगे जब आंसर नहीं आए, बाकी जब थोड़ा हाई कर देगा, बड़ा दे देगा त्रिभुज, तो वहां पे ट्रिक के यूज करेंगे। अब इसमें देखिए तो त्रिभुज आएगा, तो नंबर डालिएगा, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। हमने क्या किया, दुगना कर दिया, तो 8 गुणे 2 बराबर कितने हो गए, 16। अब कैसे है 16, इसको हमने गिना था, वो इस प्रकार से आपको इसको भी गिनना है। अब चलेंगे आगे, थोड़ा और त्रिभुज देखते हैं, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा इसको हाई लेवल करते हैं।